Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, ये जो मूव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आने वाली है, ये आपकी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वायलेंट और पैराबॉलिक मूव्स में से होने वाली है। हमने जब अपनी चेकलिस्ट में से इसे रन किया तो हम भी दंग से रह गए। हमें लगा कि शायद हमने कोई गलती कर दी है। फिर हमने दूसरी दफ़ा भी इसे रन किया, लेकिन मैक्रो और माइक्रो लेवल का कॉन्फ्लुएंस इतना हाई था कि वी कुडंट बिलीव इट। नेहल पॉइंट ज़ीरो की हिस्ट्री की वीडियोस में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। ये वो चेकलिस्ट है जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। हियर इट इज़। इसका पेज, चेकलिस्ट का पेज वन ये है। ठीक है, स्ट्रिक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहले पेज पे ये 8 आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहे होंगे, दूसरे पेज पे ये 3। नीचे है इसका स्कोरिंग सिस्टम। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव लग रही है हमें तो +1, नेगेटिव लग रही है तो -1। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसकी बेसिस के ऊपर जब भी आप अपने किसी भी स्टॉक में एंट्री लेंगे और इसी की बेसिस के ऊपर आप एग्जिट लेंगे, ट्रस्ट मी, द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी, यू लूजिंग योर कैपिटल इतनी लो है कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। उसकी एक मिसाल ये है कि आप देख लें, हेज फंड्स, एक स्मार्ट मनी जिसे आप कहते हैं, वो क्यों कभी लूज नहीं करता, बल्कि रिटेलर्स कभी फ़ायदे में कभी नुकसान में होते हैं। आइए मैं आपको ये रन भी करके दिखाता हूँ और कंसेप्चुअली आपको समझाता हूँ विद सिग्निफिकेंस। यहाँ पर मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा हमारे मेंबर को, तैमूर साहब को। बड़े ही स्मार्ट इंडिविजुअल है, बड़ा मज़ा आता है उनसे डिस्कशंस करके। उन्होंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाली थी फॉर PPL एंड OGDC। तो तैमूर साहब, हमें स्टॉक भी इसमें रन करना था कि लोगों को समझ भी आ जाए, और वैसे भी तरीका भी वही होता है। और PPL बड़ा अच्छा स्टॉक है क्योंकि कोई बेटा स्टॉक उठाया जाता है, बेटा स्टॉक तो नहीं है लेकिन रिएक्ट बेटा वाला ही करता है वो। तो PPL को हम लेंगे। OGDC को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, यही चीज़ आप खुद रन करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर बताएंगे और हम देखेंगे कि आपने सही तरीके से कैलकुलेट किया या नहीं किया। और बाकी टेक्निकल्स तो हो जाएंगे फाइनेंशियल पे, और बाकी चीज़ों के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर मैं डिटेल्ड कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा। तो देखिए, अगर आपने किसी भी दुनिया के एक्सचेंज में पैसे डालने हैं, बिटकॉइन वगैरह में पैसे डालने हैं, कहीं पर भी डालने हैं, तो आपने दो चीज़ें करनी होती है। कॉइन्स वगैरह में तो डायरेक्टली आप इसे चेकलिस्ट को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज ऐसी किसी चीज़ में डालना है तो पहले आप उस एक्सचेंज का, इस तरह यहाँ पर KSE 100 इंडेक्स है, अगर आप 100 इंडेक्स की किसी चीज़ में घुस रहे हैं तो आप KSE 100 इंडेक्स के ऊपर पहले से अप्लाई करेंगे और देखेंगे भाई ट्रेंड क्या है इस वक्त इंडेक्स का। यहाँ पर अगर आपको ओके का सीन मिलता है तो उसके बाद आप उसे अप्लाई कर देते हैं अपने उस इंडिविजुअल स्टॉक पे जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने KSE 100 इंडेक्स है। अब सबसे पहले चीज़ हमारी इस चेक लिस्ट में आपको क्या नज़र आई थी? सबसे पहली चीज़ हमारी है इसमें सिग्मा, ग्रेविटी। ठीक है, अब सिग्मा कैसे निकालते हैं और उसको ग्रेविटी क्यों कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान है। सिग्मा निकालने के लिए आपको बॉलिंजर बैंड्स लगा लेने हैं। बॉलिंजर बैंड्स लगाने के बाद आपने उसकी सेटिंग्स में आना है और आपने 3 स्केल पे आप इसे देखना चाह रहे हैं। छोटे स्केल पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अंदर आपने इसको 50 पे रखना है, मीडियम टर्म ट्रेंड के अंदर आपने इसको 100 पे रखना है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे आपने इसे 200 पे रखना है। और सिग्मा के बारे में ये बात समझिए, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, 3 किस्म के सिग्मास होते हैं। सिग्मा 1 क्या है कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन को जब 1 पे रखते हैं तो ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 को इसको 2 पे ले आते हैं, सिग्मा 2 है, और इसको आप 3 पे ले आते हैं तो ये सिग्मा 3 है। अब 1, 2, 3 की सिग्निफिकेंस ये है कि सिग्मा 1 नॉर्मल हालात में, मुल्क के हालात सही हैं, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं है,
अर्निंग्स कंपनी की या आपके स्टॉक जिसमें आपने लिया उस कंपनी की अर्निंग्स वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, तो उन हालात में 96.77% ऑफ द टाइम योर स्टॉक वुड बी ट्रेडिंग विद इन सिग्मा वन। सिग्मा वन क्या है? ये जो उसके अपर बैंड और लोअर बैंड के दरमियान की स्पेस है, ये आपका सिग्मा वन है। तो KC 100 इंडेक्स को जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखते हैं तो ये सिग्मा वन पे आपको नजर आता है। ठीक है, अगर इससे ये बाहर निकल जाए तो वो सिग्मा टू है, और जब बहुत दूर हो तो आप फिर इधर थ्री, मिसाल के तौर पे आपने ये टू लगाया हुआ है और ये टू से भी बाहर चला गया तो वो थ्री में चला गया। अब उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि टू टू में अगर चला गया आपका सिग्मा, तो 98 पॉइंट समथिंग था, 98%, याद रख लें कि 98% प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने मीन की तरफ वापस आएगा, अपनी ज़मीन, अपनी ग्रेविटी की तरफ वापस आएगा ना। व्हाट इज़ इसकी ज़मीन, ग्रेविटी क्या है? ये उसका मीन जो है, ये मूविंग एवरेज है, ये आपकी ब्लू लाइन, यहाँ इसने वापस आना ही आना होता है। हेल्दी बुल रन्स के अंदर या बहुत बुरे बेयर ट्रेंड्स के अंदर हो सकता है कि इस लोअर पे चला जाए, ऐसे बाहर निकल जाए। और हेल्दी बुल रन्स में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सिग्मा वन के ऊपर ऊपर के बैंड में ये राइड करता रहेगा, बिल्कुल ऊपर 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 से जाता रहेगा। हेल्दी बुल रन्स में इसी तरह होता है, उसमें इतनी जल्दी जल्दी मीन की तरफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो मल्टीपल बाकी मैट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा वो भी सारे प्लस हुए होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपने देखा सिग्मा वन के अंदर है, अच्छा सिग्मा थ्री के अंदर बहुत रेयर होता है जाना, और सिग्मा थ्री के अंदर चला जाए तो आई थिंक इट्स क्लोज टू 99% प्रोबेबिलिटी कि वो बहुत वायलेंट रिवर्सल देगा, नीचे तो ऊपर की तरफ रिवर्सल, अपने मीन की तरफ, ग्रेविटी की तरफ वापस आएगा। मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए आप 100 लगा लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो ये होती है कि आपने ये तो सारा करना ही करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही जो आपकी मूविंग एवरेज की लाइन है, आपने इसका डायरेक्शन देखना है। कैसा इसका डायरेक्शन है? एक दूसरा, आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन निकालनी है, जहाँ पर ये करंटली है वहाँ से इसको आपने लगा लेना। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ तक ले जाएं, मीडियम टर्म देख रहे हैं थोड़ा यहाँ ले आए, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं थोड़ा यहाँ ले आए, हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ यूँ पीछे करके देख लेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या ऐसा डायरेक्शनल चेंज तो नहीं आ रहा। नीचे की तरफ है तो ये बेरिश हो रही है, ऊपर की तरफ है तो ये बुलिश हो रही है, और साइडवेज हो रही है तो ये आपका कंसोलिडेशन फेज के अंदर आपकी वो स्टॉक जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर हुई थी और वापस नीचे आई है, लेकिन बिल्कुल अपने उसी ट्रेंड को इंटैक्ट रख रही है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर। दूसरी चीज इसके अलावा क्या देखते हैं, ये ऊपर और नीचे वाले बैंड्स का डायरेक्शन। अगर ये बाहर की तरफ खुल रहे हैं तो जिस तरफ भी आपकी प्राइस है, ऊपर की तरफ है तो ये और उस ट्रेंड को तेज कर रही है, अगर ये नीचे की तरफ है और ये बैंड्स यूं खुल रहे हैं, मुंह इनका खुल रहा है, तो ये और नीचे की तरफ, यानी वो जिस तरफ भी मूवमेंट है मूवमेंट और तेज होने लगी है। और अगर ये बैंड्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो अपने मीन की तरफ बड़ी वायलेंट वापस मूवमेंट होने लगी है। यहाँ प्राइस है तो बड़ी तेजी से यहाँ जाने लगी, यहाँ प्राइस तो बड़ी तेजी से यहाँ आने लगी है। ये सारी चीजें आपने अपने बॉलिंजर बैंड्स में सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखनी है। अब आप इसे मीडियम टर्म ट्रेंड की तरफ अगर हम जाएं, और मीडियम टर्म ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज एंड एग्जिट्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यहीं ली जाती हैं। बाय ऑर्डर्स यहाँ रखे हुए होते हैं, क्योंकि अगर आप फेयर वैल्यू की तरफ अपने स्टॉक कर बैठे रहे कि भाई मेरा स्टॉक फेयर वैल्यू पे आएगा तो मैं लूंगा, तो बुल रन के अंदर तो फिर भूल जाएं, आप पूरी की पूरी बुल रन मिस कर देंगे, स्टॉक आपका फेयर वैल्यू की तरफ नहीं आएगा। बुल रन के अंदर फेयर वैल्यू किस तरह निकालते हैं, वो बड़ा सिंपल है। वो आप अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर बाय ऑर्डर्स लगा देते हैं, यहाँ प्राइस आती है आप बाय करते हैं, और सेल ऑर्डर्स कहाँ लगे हुए होते हैं? सेल ऑर्डर्स यहाँ लगे हुए होते हैं। बड़े तरीके से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके के चीज़ आराम से निकले, प्राइस टूटे ना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, क्योंकि लाखों लेने होते हैं शेयर्स और लाखों बेचने होते हैं। इंडिविजुअल यहीं पर एक बल्क में उठा सकता है, यहीं पर बल्क में बेच सकता है। मैं बल्क में बेचने का यहाँ पर नहीं कहूँगा, जिस तरह इंस्टीट्यूशन लेवल पे किया जाता है उस तरह करें, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेक करें, फिर थोड़ी ऊपर करें, फिर थोड़ी ऊपर करें, लेकिन लाजिम नहीं है आप यहीं पर प्रॉफिट टेकिंग करें। मैं आपको बाकी इंडिकेटर्स दिखाता हूँ, अगर वो साथ हैं
तो आप यहाँ पर लैडर अप करेंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी आपने यहाँ पर, हमने मीडियम टर्म ट्रेंड की तरफ हम आए हैं, और मीडियम टर्म ट्रेंड में हम क्या देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा ख़राब हुआ था, जिस पे हम यहीं से चिल्लाने लग गए थे कि ट्रेंड ख़राब हो रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें थी, मेरी पहली 2 3 4 वीडियोस आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई थी। लेकिन अब देखें वापस चीज़ें बहाल हो रही हैं, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी अपना वापस से यहीं से स्ट्रक्चर सही करने लग गया था। इवन दो उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट्स आई हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहीं से ये बताने लग गया था कि थोड़ा हिसाब बेहतर होने लग गया। मेरी इसलिए 2 ढाई हफ्तों से मेरे ख्याल से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली कि काम ख़राब है, क्योंकि खुद नोट कर रहे थे कि देखते हैं ये क्या करता है, चल भी पाता है या नहीं। लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होने के बाद भी उसने अपने आप को मेंटेन किया। ये किस बात की निशानी है, ये क्यों अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है? ये चीज़ें अपने आप को, इंडिकेटर्स जो हैं लैगिंग होते हैं, पीछे पीछे की कहानी बता रहे होते हैं, फ्यूचर नहीं बताते। तो ये पीछे की क्या कहानी आपको बता रहा है कि भाई लिक्विडिटी अच्छी आ रही है मार्केट में, यानी सिर्फ रिटेलर्स नहीं लगे हुए, इस वक्त इदारे भी लगे हुए हैं। और अगर आप फीपी लीपी देखते हैं हमारी तरह रोज़, तो आपको पता होगा बैंक्स, डीएफआईज और इवन इंश्योरेंसेस वापस आने लग गई हैं। इंश्योरेंस उतना हैवी नहीं आई, लेकिन आपकी बैंक्स बड़े अच्छे लेवल पे बाइंग कर रही हैं। उसकी और भी बड़ी रीजंस हैं, किसी और दिन उस पर बात कर लेंगे। अब आपने देखा यहाँ पर भी सिग्मा 1 पे है, यहाँ पर सिग्मा 2 सिग्मा 3 समझाने की जरूरत नहीं, डिटेल तरीके से समझा दिया। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब देखना हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड वैसे देखते नहीं हैं, सिर्फ तब देखते हैं जब मार्केट बहुत हाईली वॉलेटाइल हुई हो। इसीलिए अब इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस वक्त करंटली उसी स्टेट में है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपके जहन में आ रहा होगा, यार इन्होंने तो कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ जाएं, और ये तो बिल्कुल ही नीचे हुआ हुआ है। और प्राइस यहाँ पर अगर देखें तो इसकी अपर बैंड की 173762 है और 173659 है, ऑलमोस्ट उसे किस कर रही है। ये तो सिग्मा 2 में भी जाने लगी है। वो सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी। तो आपके, हम ये बताता चलूँ कि इसीलिए हम 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं यूज़ करते, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्टिव होती है, और हम नहीं चाह रहे होते कि बुल रन के अंदर हम एम ही एग्जिट कर जाएं और अभी बुल रन इंटैक्ट हो, और हम या तो लेट एंट्री ले लें और अभी प्रॉपर बनी ही नहीं थी। हाईली वॉलेटाइल सेटअप में से हम यूज़ करते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए, लेकिन प्रॉपर बुल रन में 100 पे ही ख़रीदा जाता है, 100 पे ही बेचा जाता है, 100 पे ही ऑर्डर लैडर अप किया जाता है, 100 पे ही लैडर डाउन किया जाता है। अब हमारा यहाँ पर स्कोर +1 आया था, और अब हम चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ, पीपीएल, कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर भी नजर आए कि ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो बड़ी हैवी है, इसके अंदर बड़ी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100 कंपनीज है, मेरे ख्याल से 96 97 है। तो एक स्टॉक जो एक बेटा स्टॉक की तरह बिहेव करता है, वो कैसा नजर आता है इसमें। और वैसे ये बताता चलूं कि बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि ये 180 डिग्री का शिफ्ट क्यों आया। देखिए, ट्रेडिंग में जिद्दी होना खुदकुशी, सुसाइड है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स डेटा के साथ चलते हैं। 8 10 दिन पहले तक जो इंडिकेटर्स मैं आपको दिखाया भी साइडवेज पे थे, वो अब एक्सट्रीमली बुलिश हो रहे हैं। बुलिश भी नहीं, एक्सट्रीमली बुलिश हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी वायलेंट मूवमेंट्स आने लगी हैं। हमारा इंजन अब फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, और यही वजह है कि मैं अपनी राय बदलकर 200K की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये बताता चलूँ कि डबल टॉप लगने के चांसेस हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, क्योंकि डेटा इज ऑलवेज डायनामिक एंड यू शुड बी फ्लूइड एज वेल। इफ यू आर नॉट, देन यू विल नेवर बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अच्छा, पीपीएल को अगर हम रखें बड़े स्केल के ऊपर, तो पीपीएल आपको कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, इसलिए मैं कहा था स्टॉक में मजा आएगा। पीपीएल चला गया है अपने सिग्मा 2 में, और यहाँ 2 लगाएं तो हाँ जी, फिलहाल सिग्मा 2 के अंदर है।
अब इसके बाद हम बाकी मैट्रिक्स भी लगाएंगे, उससे हमें फैसला होगा कि इसमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी, प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं। इसको अगर हम ले आए मीडियम टर्म ट्रेंड, जहां पर एक्चुअल बाइंग और सेलिंग हमने करनी है, और उसमें हम सिग्मा को ले आए सिग्मा 1 की तरफ, तो मीडियम टर्म ट्रेंड में ये सिग्मा 1 के अंदर है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ये आपका बाहर है, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बाहर है, सिग्मा 2 के अंदर है। डायरेक्शन देखें, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, ये अंदर की तरफ कर्व कर रहा है, ये अंदर की तरफ कर्व कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ये हमें क्या बता रहा है? मीन की तरफ वापस मूवमेंट आने लगी, ऊपर है, नीचे की तरफ जाने का हाई चांसेस हैं। कम चांसेस होते हैं, हमेशा होते हैं कम चांसेस के ऊपर ही की तरफ निकल जाए। पीछे से अगर लिक्विडिटी आ जाए, बड़े ऑर्डर्स आ जाए, पीछे से इनका कोई गुड न्यूज़ आ जाए, इदारा इनमें डाल दे पैसे, आ सकती है, लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमेशा अपनी ग्रेविटी की तरफ ही वापस आने की होती है। और अगर हम 100 पे इन लाइंस को देखें कि हम समझे कि क्या ट्रेंड है, तो मीडियम टर्म ट्रेंड इसका अच्छा है, इंटैक्ट है, और वापस इसका वो कर्वेचर मूविंग एवरेज का सही हो रहा है। ये थोड़ा सा देखिए खुलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑब्वियसली 100 अगर अच्छा है तो 200 भी अच्छी पिक्चर देगा। और ये खुल रहा है, यहीं से खुलना शुरू हो गया था, और अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यानी ट्रेंड ऊपर की तरफ इसका नज़र आ रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म वो हमें बता रहा है कि मैं अब नीचे जाऊंगा। जिसने भी पीपीएल लेना है तो अब वो अच्छी प्राइस का वेट करे, इसने वायलेंट मूवमेंट नीचे की तरफ देनी है अब आपको। तो हमारा पीपीएल का स्कोर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर 2 बनाई थी, ठीक है। तो पीपीएल का स्कोर भी हमारा आ गया 1। यहाँ पर आप ये चेकलिस्ट देखें कि आपको ये टेबल समझ आ जाए। इसका स्कोरिंग सिस्टम देखें, कहाँ पर हम खरीदते हैं, कहाँ से हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीपल डेकेड्स की ट्रेडिंग के ऊपर बना हुआ है, ये 2-4 साल या 10 साल के ऊपर नहीं बना हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल इफ यू यूज दिस सेटअप, एंड इफ यू यूज इट द वे वी यूज इट, it's very low. Impossible is not the right word. It's the probability of you losing money would be very low. उसमें यही होगा कि यार खुदा ना खास्ता कोई जो फजूल बातें कर रहे हैं पड़ोस में, हम वो फाड़ देंगे। अगर ऐसा कुछ कर लें तो वही बात है ना, वो ऐसी चीज़ है कि यू डोंट नो, जिसे ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए उसके लिए तो कोई चेकलिस्ट कुछ भी काम नहीं करता। वरना दिस चेकलिस्ट नेवर लेट्स यू बुक एनी लॉसेस, उससे पहले ही आपको प्रॉफिट में ही निकाल देती है। अच्छा, अब आपका दोनों में उसमें +1 आ चुका है। अब हम चलते हैं अपनी चेकलिस्ट की दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या बता रहा है हमें ये दूसरा? एंगल ऑफ असेंट। एंगल ऑफ असेंट के लिए वीडियो हमारी 18 मिनट्स की हो गई है। कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि बड़ी लंबी वीडियोस हो जाती हैं आपकी, तो ये पहली 1-2 चीज़ें बड़ी लंबी थी, उसके बाद बड़ी स्पीड में ये हो जाएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और इंशाल्लाह once you're through with us you will know inside out of how to use all of these metrics, और आपकी ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। हमारी नई चेकलिस्ट आज से इसमें ये पहली वीडियो आ रही है, ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड। अभी तो हमने बड़ा आगे से स्टार्ट कर लिया है, बहुत बेसिक्स की वीडियोस भी हम इसमें डालेंगे। फॉलो करें इस चेकलिस्ट को कि आप प्रॉपर मास्टर लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ट्रेडिंग करना सीख सकें। वो फॉरेक्स हो, वो आपके ऑल्ट कॉइन्स हो, वो आपकी दुनिया का कोई भी एक्सचेंज हो, वो आपका पीएमएक्स हो, जो भी हो, सब जगह प्रिंसिपल्स यही यूज़ होते हैं। Until next time, take care, happy trading.